सर, ये जो एक दिन पहले एआई समिट में जाकर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने रायता फैलाया है, बवाल काटा है। अब तो इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, एफआईआर भी इनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, अभी भी दिल्ली पुलिस ये तलाश रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल के घर में बैठकर ये साजिश रची गई। देखिए, कौन है और क्या तलाशा जा रहा है वो सब तो पुलिस निश्चित रूप से करेगी और पता चलेगा, क्योंकि अभी जो भी कुछ है वो कयास के रूप में है। लेकिन लोग इतने मूर्ख नहीं है, लोग समझ जाते हैं, क्योंकि आप पैटर्न देखिए, तरीका देखिए, कहने का तरीका देखिए, पूरा का पूरा जिस प्रतिक्रिया, उनके खुद के संगठनों की प्रतिक्रिया देख लीजिए, नेताओं की प्रतिक्रिया देख लीजिए, तो उससे समझ में आ रहा है कि फुटप्रिंट्स किसके हैं। वो व्यक्ति है जो कहता है कि कभी कुछ की माचिस है, लोग डंडे मारेंगे, जेंजी सड़कों पर उतरो, वो उसी वहीं से आ रहा है, और कोई तीसरा या कोई चौथा नहीं है, और वही कर सकता है। मतलब ये कार्यक्रम जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, और वो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। मतलब वही वो आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो पूरी दुनिया ने बार बार देखी है, वरना ये इससे बड़ा सेल्फ गोल क्या हो सकता था। कोई भी कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपके खुद के जो सहयोगी हैं वो आपके साथ कल पूरी शाम तक हो गई, किसी सारे आपके जो कथा तथाकथित जो आपका गठबंधन है, एक भी आपके जो कोलिशन पार्टनर ने आपके पक्ष में नहीं बोला। आप जो बोलना चाहो बोलते रहो, आप कहते रहो कि हम भगत सिंह हैं, हम गांधी का देश है, और पता नहीं क्या क्या है, और प्रदर्शन करेंगे, तो उस सब का कोई मतलब नहीं है। आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, पूरा देश आप पर थूक रहा है, और पूरा देश इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। ये कोई भाजपा का इवेंट नहीं था। प्रधानमंत्री वहां प्रधानमंत्री होने के नाते थे, भाजपा के नेता होने के नाते नहीं थे। और वहां पर एक समय में, जिस समय 100 देशों के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, वहां पर आपके भेजे हुए आपके पदाधिकारी, आप कोई डिनाइबिलिटी भी नहीं इंश्योर कर रहे हो। आप एकदम बिल्कुल मतलब डंके की चोट पर अपने उनको यूथ कांग्रेस जो तथाकथित जो प्रौढ़ यूथ कांग्रेस क्या ही कहे, सारे तो ये 45 साल से ऊपर के लोग हैं, और ये जितने भी चाहे वो इनके यूथ कांग्रेस वाले हैं, ये सब पदाधिकारी लोग हैं, सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। और वो जाते हैं और वहां पर एक सीन क्रिएट करते हैं। टी शर्ट अपनी पहले उल्टी पहनते हैं, फिर उसके बाद उसको सीधा करके और उस टी शर्ट को ही अपना बैनर पोस्टर बनाकर और वहां पर हंगामा खड़ा करते हैं। थोड़ी देर समझने में लोगों को समय लगता है कि भैया ये क्या हो गया, क्योंकि आजकल अब सिक्योरिटी बहुत ऑटोमेटेड होती है, ऑटोमेशन होता है। आपका गेट पे क्यूआर कोड आप दिखाते हैं, आपकी एंट्री अपने आप, आपकी पहचान हो जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप अंदर चले जाते हो। तो इन्होंने उस पूरे लूप होल को, उस पूरे चीज को यूज किया। अब क्या मतलब, सरकारें किसी भी सार्वजनिक जो कार्यक्रम होगा, एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू करें, ये तो संभव नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां तो वो तो नहीं कर सकती। आपसे आशा की जाती है कि आप सिविलाइज्ड व्यवहार करोगे। ऐसा कोई पॉलिटिकल इवेंट भी नहीं था जिसमें मतलब कोई हमला हो जाए। हथियार तो ये लेके गए नहीं, निश्चित रूप से केवल इनके पास अपना एक चिल्लाने और हंगामा करने के अलावा कोई और तरीका था नहीं, तो इन्होंने वो किया। बात वही है अंततः कि ये किया क्यों, इसको करके आपने अचीव क्या किया। पिछले मतलब मैं जब से ये घटना हुई है, मैं सोच रहा था कि मतलब क्या लॉजिक हो सकता है, कोई इसको ऐसे कैसे सोच सकता है कि भैया इससे हमको कोई पॉलिटिकल गेन मिलेगा, कोई आपको लाभ मिलेगा। ये कहीं से कहीं तक सोच से परे है। कोई इसका लॉजिक नहीं ढूंढ सकता। इसका लॉजिक जो है वो राहुल गांधी बता सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस से कि भैया उनके पीछे उन्होंने क्या सोचा, और उनके प्रवक्ता बता सकते हैं जो इस समय उनको भगत सिंह और ये लंपटों को, इन गुंडों को भगत सिंह बता रहे हैं। मतलब अगर ये भगत सिंह है तो फिर तो आपने भगत सिंह का भी एक तरह से आप अपमान ही कर रहे हो, इसको यही कहेंगे, वरना ये भगत सिंह ने तो ये नहीं किया था ना। तो अब कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, अब इसके लिए बड़ा विचित्र है, इसका कोई कारण नहीं है। अब ये भी बात है, देखिए इसमें एक चीज आएगी कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वो सब जब आएगा। क्योंकि इससे पहले भी संसद में कुछ समय पहले, आपको याद होगा, संसद में एक जो कलर, वो एक धुआं वाले बम छोड़े गए थे, वो भी इसी तरीके का तमाशा था, वो भी इसी तरीके का सारा गेम था। और ये जो है, इसमें क्या हुआ, तो वो ठीक है, अपना देश का मामला था, हमारे बीच में ही आप कर रहे हो, लेकिन एक इंटरनेशनल इवेंट था। इसमें जो पूरा व्यापार हो रहा है, इससे पूरे सीधे 100 देशों के लोग हैं यहाँ पर, इस पूरे तमाशे को देख रहे हैं। उनको या बहुत सारे इन्वेस्टर आए हैं, बहुत सारे भारतीय युवाओं के लिए ये एक रोजगार का अवसर है, जहां से वो उनको रोजगार के रास्ते खुलेंगे। तो उन सब को आप एक तरह से, कल आपने एक फर्जी एक नैरेटिव लेके आप वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लेके तमाशा करते रहे, और आज आपसे जब नहीं हुआ, उससे आपका पेट नहीं भरा, तो आपने अपने गुंडों को ही मतलब कल जो है तो आपने उतार दिया। और मतलब एक दिन पहले आपने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जो पूरे देश के लिए एक एम्बैरेसमेंट है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और बिल्कुल ऐसा ही अभी कुछ दिन पहले संसद में हुआ, पीएम मोदी की जो जगह है जहां वो बैठते उसको घेरने के लिए कैसे इमरान मसूद सबको हाँक कर वहां ले जा रहा था, खासतौर पर महिलाओं को, महिला सांसदों को, वो भी तमाशा करने की कोशिश हुई। और ये भी बिल्कुल वैसे तमाशा, क्योंकि 8-10 खुद ब खुद तो आए नहीं होंगे ना, कोई तो इनके पीछे खड़ा है, किसी ने तो इनको सलाह दी। अगर ये कहा जा रहा है कि राहुल का किया धरा है, तो इसमें शक और शुबा भी कैसे हो, क्योंकि राहुल तो खुद ऐसी साजिशें रचते रहे हैं संसद के अंदर खड़े होकर। नहीं नहीं, शक का कोई कारण नहीं है। देखिए, क्या जांच में निकलता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कहा जाता है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, ये जो इनका सरगना था जो इस पूरे हंगामे का, नरसिंह यादव जो है वो दिल्ली में सारे लोग जो कांग्रेस के सर्किल के हैं वो जैसे जानते हैं, ये मीडिया कोऑर्डिनेटर है और ये बहुत अंदर का व्यक्ति है बड़ा ही। तो एक विश्वस्त व्यक्ति के तौर पर इसको भेजा गया था और अपने कुछ बदमाशों को ये साथ में अपने गुंडों को लेके गया और वहां पे इसने सीन किया। देखिए, बात वही है कि कौन है ये, क्या जांच से निकलता है। निश्चित रूप से ये सब बयान थोड़ी देंगे, ये अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो ये कहेंगे नहीं, हमने बस अपने मन से सोचा, हमारे मन में शहीद भगत सिंह का विचार आया और हमने कर दिया इस तरह के। भाई, कुछ भी कहने से कौन रोक सकता है। अंततः इनको पता है कि ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए गए थे। ये जो दसों बदमाश हैं, ये कांग्रेस पार्टी में अगर आपको प्रगति करना है, अगर राहुल गांधी की इस कांग्रेस पार्टी में आपको तरक्की करना है, तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का करना पड़ेगा। देश को में आग लगा दो, कहीं कुछ गद्दारी कर दो, कहीं प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे दो, कहीं हिंदुओं को गाली दे दो। तो ये सब कुछ करना होता है। कांग्रेस में प्रगति मतलब तरक्की करने का जो अनिवार्य शर्तें हैं उनमें से एक है। तो आज ये कांग्रेस पार्टी के ये 10 सबसे वीर हैं जिन्होंने देश की नाक काटी है, देश के ऊपर थूका है, देश के ऊपर, देश के लिए एक एम्बेरसमेंट की तरह से ये 10 हैं। आने वाले समय में देखिएगा ये टिकट पाएंगे, ये तमाम तरह की तरक्की पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये काम करती रही है। 1978 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी जब हुई थी तो उस समय 2 सज्जन थे यूपी कांग्रेस के। एक सज्जन का नाम था भोला पांडे और एक सज्जन थे देवेंद्र पांडे। उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे और उस फ्लाइट को हाईजैक करके ये बनारस ले गए थे और भारत की सरकार के साथ उन्होंने बाकायदे सौदेबाजी की थी कि इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ा जाए। और उनको कांग्रेस पार्टी ने, अब इन दोनों को देखिए, अगर देखा जाए तो प्लेन हाईजैक करना एक बड़ा गंभीर अपराध है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको टिकट दिया, उनको बार बार विधानसभा में पहुंचाया और इनकी राजनीति 2014 तक चलती रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने उनको सिर्फ पुरस्कृत ही नहीं किया, पाला पोसा। तो ये 10 जो है अब आज से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस कांग्रेस पार्टी के दत्तक पुत्र होंगे। ये 10 को जो इनाम मिलेगा देश देखेगा इनको। और यही उन्होंने अपनी जान ठीक किया है। वो अपने मतलब उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा फुल प्रूफ है। अब जैसे इस साजिश के तहत हुआ, ये अंदर घुस गए, अंदर से टी शर्ट्स पहनी थी, ऊपर जैकेट पहनी थी और अंदर जाकर जैकेट उतार दी और टी शर्ट सामने आ गई जिस पर कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज ये सब लिखा गया था। और ऐसे ही पोस्टर लेकर तो राहुल गांधी संसद भवन में घूम रहे थे पहले दिन से। फिर इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो बनाया था जो जगह जगह अलग अलग गांव देहात में दिखाया जा रहा है बड़ी बड़ी स्क्रीन पर। ये सारे ड्रामे तो राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन अब इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी है जो गैर जमानती धारा है। आपको लगता है कि ये लंबे नप जाएंगे? क्योंकि मांग तो ये भी हो रही कि इनके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। देखिए, यूएपीए लगा भी दिया जाएगा ना तो अंततः मतलब ये भारत की जो पूरी कानून व्यवस्था है धीरे धीरे ये जो मतलब होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, होना चाहिए, लेकिन जो अभी तक के जो उदाहरण है हमारे पास उसमें ये सब छूट के निकल जाएंगे। कुछ ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीना ये रहेंगे जेल में और उसके बाद इन सबको धीरे धीरे जमानत मिल जाएगी। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा कानून जो है वो, मेरा तो मानना है कि इन पे देशद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने जो काम किया है ये पूरा षड्यंत्र रच कर किया है और उसके बाद इसके परिणाम उनको पता थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल एक प्रदर्शन किया और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता थे। इन्होंने सोच समझ के पूरा होशो हवास में किया। एक पीछे कोई इनका एक कॉन्स्पिरेटर है जिसने इनको पूरा एक व्यू बुना है, तरीके वो किए हैं, प्रिस्क्राइब किए हैं और ये लोगों ने उसके आधार पर काम किया है। देखिए, बात वही है कि अंततः ये निकल जाएंगे, लेकिन ये एक है कि मतलब मुझे जो संतोष विजुअल देखकर, जो कल मैं देख रहा था, जो फुटेज आई थी उसकी शुरुआत में, जनता ने जो न्याय किया, असली न्याय वही होता है। एक व्यक्ति था, कुछ लोगों ने इनके साथ, बड़े सामान्य लोग हैं, आप देख सकते हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, सब सामान्य भारत के नागरिक हैं जिनके लिए वो समिट का महत्व था। जो तो एक व्यक्ति जब वो निकल रहा है तो उसको जो पीछे से उसके पृष्ठभूमि पे जो लात मारी है, जो उनके तशरीफ पर एक बढ़िया सी सॉलिड लात जो धरी है, वो देखकर मुझे लगता है कि वो सबसे आदर्श न्याय है। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के जो शेर हैं
राहुल गांधी यही कहता है ना कि भी मेरे शेर है, ये यूथ कांग्रेस, ये लंपटों की फौज को वो यही कहते हैं।